राजधानी में विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। आजादी के 75वीं अमृत महोत्सव के अवसर पर युवा सम्मेलन का आयोजन विवेकानंद विद्यापीठ रामकृष्ण परमहंस नगर कोटा में छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग ने आयोजित किया था। कार्यक्रम में सीएम बघेल ने कहा कि देश भर में रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के 15 स्मारक हैं। जल्द ही रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मारक बनाया जाएगा, जो 16वां स्मारक होगा। कार्यक्रम में विवेकानंद स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। सीएम ने अपने भाषण में कहा कि स्वामी विवेकानंद एक लक्ष्य निर्धारित करके हमेशा आगे बढ़ने की बात कहा करते थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 2 साल व्यतीत किया। उन्हीं की स्मृति में विवेकानंद विद्यापीठ कोटा में बनाया गया है। जब रायपुर एयरपोर्ट का नामकरण किया जाना था, तब सीएम बघेल विपक्ष में थे। उन्होंने एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम किए जाने का अशासकीय संकल्प सदन में लाया था। विवेकानंद विद्यापीठ के द्वारा युवा सम्मेलन का आह्वान किया गया और इसमें राजकोट से निखिलेश्वरम महाराज जी और भी साधु संत यहाँ उपस्थित हुए थे। जो विवेकानंद जी का संदेश है युवाओं के लिए, उसमें उस संदेश को आज युवाओं को देने की ज़रूरत है। अच्छे स्वास्थ्य का मालिक बने, अच्छे चरित्र का निर्माण करें और देश को ही देवता मानते हुए उनकी सेवा के लिए सबको प्रेरित होना चाहिए। सबका लक्ष्य भारत माता की सेवा होना चाहिए। ये संदेश इस सभा के माध्यम से दिया गया है। देखिए, एक चीज़ है, धर्म विवेकानंद आश्रम में सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है। विवेकानंद आश्रमों में वो ईद भी मनाई जाती है, आपके बड़े दिन भी मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा का भी आयोजन होता है। तो सभी धर्मों का सम्मान करने की परंपरा जो रामकृष्ण परमहंस ने शुरुआत की, वो लगातार विवेकानंद आश्रम के माध्यम से हो रहा है। तो सर्वधर्म समभाव की बात कहाँ से आई? हम लोग आपस में ना लड़ें, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्म के नाम से दुनिया में इतना रक्तपात हो चुका है कि मानवता बहुत पिछड़ गई है। यदि हम ये रक्तपात नहीं करते तो मानवता कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। तो ये बात जो विवेकानंद जी ने कही है कि हम धर्म के आधार पर न लड़ें, हम अपने धर्म का गर्व करें। मैं जिस धर्म को मानता हूँ उसमें गर्व, लेकिन दूसरे को घृणा ना करें। और यही बात शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही है कि नदियाँ कहीं से भी निकले, लेकिन उसे समुद्र में जाना होता है। आप किसी माध्यम से प्रार्थना करिए, उपासना करिए, लेकिन आपका लक्ष्य तो उसे एक ईश्वर को प्राप्त करना है, किसी रास्ते से चाहिए। और रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन साधना के माध्यम से बताया। वो कहीं ऐसी बात नहीं कि खुद उन्होंने अनुभव किया और उनके आधार पे बात उन्होंने कही है। तो जोड़ने वाली बात है। आज समाज में ज़्यादा ज़रूरी है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते हम विभिन्न धर्म के लोगों को, विभिन्न पंथ के मानने वालों के बीच में आपस में झगड़ा करा के अपना स्वार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए देखना ये पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ क्या है, उसका मंतव्य क्या है, ये चीज़ हमको जानने की जरूरत है। लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ने की बात हम हमेशा कहा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हमारे छत्तीसगढ़ का धारा लगाओ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जिस धारा पे केवल 40 साल है, जिसमें से सर्वाधिक समय वो कलकत्ता में गुजारे, लेकिन जो महत्वपूर्ण वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में उन्होंने व्यतीत की। और उन्हीं की स्मृति में ये विवेकानंद जो एयरपोर्ट बना, उसका नामकरण किया गया। वो भी एक संस्मरण है जिसे मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि संतोष भैया भी नहीं है। एक दिन विधानसभा सत्र चल रहा था और संतोष भैया मुझे आश्रम बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि ये विवेकानंद एयरपोर्ट का नामकरण होने जा रहा है, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं
मैं चाहता हूं कि एयरपोर्ट का नाम विवेकानंद के नाम से। और मैंने एक असासी चूंकि मैं विपक्ष में था, नामकरण करने का काम प्रशासन को होता है, नगर निगम को होता है, नगर पालिका को होता है, जो क्षेत्र करता है। मैंने एक असासी होता है, इस एयरपोर्ट का नाम विवेकानंद है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.